वालेकुम एवरीवन। आज हम तारीख तिब में पढ़ेंगे मूसा बिन मैमून। तो चलिए शुरू करते तारुफ इंट्रोडक्शन। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्यों क्यों मारूफ है और उनके क्या क्या कारनामे थे यूनानी में। अबू उमरान मूसा बिन मैमून अब्दुल्ला कुर्तुबा का शुमार उंदुलुस के नामों अतिबा में होता है, यानी कि उंदुलुस के फेमस अतिबा है। यह कुर्तुबा का बाशिंदा था, यानी रहने वाला था। इसी निस्बत से कुर्तुबा कहलाया, इसीलिए इसको इसके नाम का आगे कुर्तबा लगता है। मूसा बिन मैमून तबीब होने के साथ साथ बुलंद पाया फलसफी भी था। चुनाचा मगरिब में बहैसियत फलसफी मैमूनाइडेस के लातीनी नाम से मशहूर हुआ। मैमून 1135 एडी में बामकाम कुर्तबा पैदा हुआ है। इसकी पैदाइश कब हुई? 1135 एडी में, और 79 साल की उम्र पाकर 1214 एडी में बामकाम फिलिस्तीन वफात पाई। तालीम व तरबियत। अब देखते हैं उसने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की। मैमून का ताल्लुक इल्मी खानदानी से था, यानी उसका जो खानदान था वो पढ़ा लिखा था। उसके वालिद खुद एक बड़े आलिम व फाजिल थे। कुर्तबा के मजहबी अदालत के मुसन्निफ होने की वजह से दैया के नाम से मशहूर थे, यानी कि अच्छे राइटर थे, अच्छे खासे। चुनांचे मैमून ने अपनी फिदाई और दीनी तालीम अपने घर से ही हासिल की। उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसने अपने घर से ही हासिल की। बाद में अरबी व दीनी उलूम व दीगर इल्मों से सीखे। कुछ नामुवाफिक सियासी हालात की वजह से मैमून को अपने वालिद के हमरा कुर्तबा छोड़ना पड़ा और मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करते हुए फिस्तात में क़याम किया, यानी कि कुछ ऐसी पहले सियासत वगैरह होती थी तो उनकी कुछ अंदर बातें हुई, जिसकी वजह से वो अपने वालिद के साथ नहीं रहता था। अलग अलग शहर जाके उसको अपने वालिद का साथ छोड़ना पड़ा और अलग अलग शहर जाके उसने सफ़र किया। कम सिन्नी में ही वालिद का इंतकाल हुआ, यानी कि कम उम्र में ही था कि उसके वालिद चल बसे। चुनांचे मुआशरी तकाज़ों को पूरा करने की गर्ज से तबाबत का पेशा इख्तियार किया, यानी कि अपने खर्चा पानी करने के लिए उसने तबाबत की और ज़बरदस्त मेहनत व ज़फ़ाइशी से जल्द ही एक माहिर तबीब बन गए, एक अच्छा फिजिशियन बन गया। साथ ही साथ फ़लसफ़े में भी नाम पैदा किया। बाद वकील ने उसको उंदुलुस के मशहूर मारूफ फ़लसफ़ी इब्न रुश्द का शागिर्द बताया है। फजल कमाल। अब देखते हैं किस वजह से इतना ज़्यादा इसका नाम हुआ और इससे क्या कारनामे थे यूनानी तिब में। मैमून इल्म तिब, फ़लसफ़ा और यहूदियत का बड़ा आलिम था, यानी जानने वाला था। उसने इन तीनों ही शोबों में काम किया और इन मौज़ूआत पर किताबें भी लिखी। मैमून बहैसियत तबीब, अब एज ए फिजिशियन वो कैसा था? मैमून एक बाकमाल तबीब था। मुआलिज के तौर पर अवाम व ख़वास दोनों में मकबूल था, यानी कि आम आदमी और गरीब मतलब ख़ास आदमी दोनों में अच्छा इलाज करता था। एक तरफ अपनी तबी खिदमात की बिना पर दरबारी तबीब के अहदे पर फाइज था, यानी कि उसका जो ड्यूटी थी वो दरबारी तबीब के अहदे के मुताबिक थी। तो दूसरी तरफ आम मरीज भी उसको हर दम घेरे रहते थे और साथ ही साथ उसको नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी भी उसके सामने लाइन लगी रहती थी, यानी समझ लो कितना अच्छा वो इलाज करता था। मैमून ने अपने फिक्र तहकीक से बवासीर और ज़ेकुल नफ्स का शाफी इलाज खोज निकाला। बवासीर की तगड़ी बीमारी है, सोचिए, उसका भी उसने इलाज निकाला था, जो बाद में तिब का अहम इसासा साबित हुआ। ग़िज़ा और हिफ़्ज़ान सेहत पर भी उसका काम अहमियत का हामिल है। मैमून बहैसियत मुसन्निफ़ अपनी बेपनाह तबी मसरूफियात के बावजूद, यानी एज ए राइटर कैसा था के बावजूद मैमून ने तसनीफ़ व तालीम का काम भी अंजाम दिया, यानी कि उसने इतना बिजी होने के बावजूद भी उसने अपनी किताबें लिखी। सब फ़लसफ़ा, मजहब और तिब जैसे मौज़ूआत पर उसकी मुतअद्दिद किताबें हैं। तिब के मौज़ू पर उसकी किताब यानी बहुत सारी इसने किताब लिखी, अलग अलग टॉपिक पे लिखी है, लेकिन उसमें से जो तिब के मुताबिक तिब के रिलेटेड है वो कौन सी किताब है? फ़सूल मूसा काफ़ी मशहूर हुई, जो 1190 एडी के आसपास लिखी गई। फ़सूल मूसा के अलावा मौजूद तिब पर उसकी दीगर किताबें भी मिलती हैं, और भी किताबें मिलती हैं, जैसे तदाबीर सेहत। इसमें ग़िज़ा और हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। उसने एक किताब मुकाला फिल जमा के नाम से भी लिखी, जो तो 19 मकालात पर मुश्तमिल थी और आदाब जमा और अक़साम जमा से बहस करती थी। उसने समियात यानी जहरों पर भी एक किताब लिखी थी, जिसमें जानवरों के काटने से पैदा होने वाले समियत यानी जहर और उनके तिर्याक का
ذکر تھا، یعنی کہ ان کے اینٹیڈوٹ کا ذکر تھا۔ اس کتاب میں باقاعدہ طب میں آنے والے سمیت سے 2-4 مریضوں کے علاج کے حوالے سے بحث کی گئی تھی۔ وہ تو بولتے کلینک مجموعی طور پر یعنی اوور آل اس کی کتابوں میں زیادہ تجربات پر مبنی آزادانہ رائے ملتی ہے۔ موسیٰ کی تقریباً تمام کتابیں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی، یعنی آلموسٹ ساری کتابیں اچھی فیمس ہیں، اور ان کے لاطینی، فرانسی اور جرمن زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ مطلب کسی کتاب کے ترجمے کیے جاتے ہیں تب کیے جاتے ہیں جب اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ مطلب اس کی سوچی کتابوں کے ترجمے کیے گئے تو کتنی زیادہ پاپولر ہوگی اور کتنی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ شکریہ۔